दिनांक 13 अगस्त 2020 को दिल्ली गेट के खटीकन मोहल्ले में हुए विस्फोट के पीड़ित विनोद कुमार का कहना है कि शासन को पूर्व जिलाधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से व तहसीलदार महोदय द्वारा एसडीएम कोल द्वारा पीड़ित विनोद कुमार के परिवार को जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि देने की संस्तुति करने के बाद भी आज तक शासन से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। शासन ने जिले के एडीएम वित्त व राजस्व से संस्तुति मांगी थी, पर उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा की परिभाषा को नहीं पढ़ा है, जिस कारण वो रिपोर्ट पीड़ित विनोद कुमार के खिलाफ लगा रहे हैं, जिसके लिए दिनांक 6 सितंबर 2021 को वर्तमान जिलाधिकारी महोदया जी को पत्र के साथ शासन को भेजी। सभी अधिकारियों की संस्तुति भी दी गई, जिससे पीड़ित की सहायता हो सके। अधिकारी को आईएएसपी सीएसपीसी को इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो वो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करना चाहते। अगर वो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग काम करें, जनता को सहायता दें, तो शायद बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान इस अधिनियम के अकॉर्डिंग हो सकता है। इस अधिनियम का नाम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में कोई आपदा है या किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या अचानक हो जाती है, जिससे उसे जान माल की हानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है या शारीरिक कोई क्षति होती है, तो उसके लिए सरकार सहायता दे सकती है। लेकिन ये अलीगढ़ के जो जिलाधिकारी हैं, एडीएम हैं, तहसीलदार हैं, ये शायद जानकारी नहीं रखते या इस अधिनियम की जानकारी के अनुसार किसी को सहायता देने की इच्छा नहीं रखते। इस अधिनियम में सबसे पहले हम अगर पढ़ते हैं तो आपदा यानी किसी भी तरीके की जो आपदा है, इंसान को समस्या आई है, उसकी परिभाषा को अगर हम पढ़ें तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें कि अधिकारी कह देते हैं साहब सरकार तो सिर्फ देवी है आपदा में ही सहायता दे सकती है। लेकिन इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर कैसी भी समस्या है, उससे ऐसी कोई हानि होती है जिसकी की पूर्ति आदमी खुद नहीं कर सकता, उसके लिए सरकार सहायता दे सकती है। कितनी देगी वो सरकार पे डिपेंड है, यहाँ के अधिकारियों पे डिपेंड है कि वो कितनी उसको समस्या को माने, कितनी क्षति माने। उसके लिए मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसी से ही पूरे अधिनियम की आपको बात समझ में आ जाएगी। इस अधिनियम की में आपदा जो है, आपदा जो कह के चलते हैं, उस आपदा की परिभाषा है कि आपदा से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, यानी कि किसी भी कारण से अगर कोई समस्या होती है, अनिष्ट महाविपत्ति के साथ अनिष्ट विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है, जिसका परिणाम जीवन की सार्वजनिक हानि या मानवीय पीड़ाएं या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अपक्रमण है, और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ ये समस्या हुई है अचानक, वो अगर उसका सामना स्वयं नहीं कर सकता तो उसके लिए सरकार इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उसको सहायता दे सकती है। लेकिन यहाँ जिला अलीगढ़ में अभी तक मेरे साथ एक 13 अक्टूबर 2020 को समस्या हुई थी, जिसमें मेरा मकान गिर गया था। इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग मैं लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। शासन से यहाँ रिपोर्ट आई, यहाँ पूछा गया एडीएम वित्त और राजस्व, उन्होंने रिपोर्ट लगा दी साहब ये आप देवी आपदा के अंतर्गत नहीं आता, जिसका कि मुझे भी लेटर आया था और मैं मिलने गया जिलाधिकारी महोदय अब जो है उनसे भी मैं मिला। उनका कहना देवी आपदा के अंतर्गत नहीं आती। अरे देवी आपदा हो या कैसी भी आपदा हो, मुझे तो नुकसान हुआ है। जब सरकार कह रही है कि भाई हम सहायता करेंगे, सरकार चिल्ला चिल्ला कह रही है जिसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत हम पूरी करेंगे, तो फिर यहाँ के अधिकारी क्यों नहीं सहायता दे रहे? क्या उनकी जेब से जा रहा है? ये लोग इच्छा ही नहीं रखते किसी की सहायता करने की। इसलिए मैंने आज ये आपके सामने अधिनियम दिया है। इस अधिनियम में सेक्शन 2 की उपधारा घ में ये आपदा की डेफिनेशन है। इस आपदा की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि किस तरीके की समस्याओं में सरकार सहायता दे सकती है। इसमें आपदा प्रबंधन भी है, जिसमें कि 8 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट में है किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण। सेकंड में है किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी।
इसी तरीके से 8 हैं, 8वें में पुनर्वास और पुनर्निर्माण, यानी कि किसी के अगर मकान घर की कोई क्षति हुई है तो उसको निर्माण का भी जो है सरकार सहायता देगी, और पुनर्वास यानी कहीं निवास भी करा सकती है अगर उसकी जमीन खुद की नहीं है तो। मैंने ये आपके सामने जानकारी दी है। इसमें जिला स्तर के लिए भी धारा 31 में प्रावधान है। धारा 31 जिला योजना, इसमें है धारा 31 की सेक्शन गा में अपेक्षित क्षमता निर्माण, यानी कि सरकार जिला स्तर के शासन से अगर शासन को लिखा जाए तो अपेक्षित क्षमता का निर्माण, यानी कि जितनी क्षमता हो सरकार की उतना निर्माण करा सकती है। इसके धारा 31 के घ में सेकंड में आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत लिखा हुआ है, लेकिन ये अधिकारी लोग इसको पढ़ते ही नहीं। नौकरी मिल गई, अब पढ़ना लिखना है नहीं, सहायता करी नहीं करी, कोई सिफारिश आ गई तो कर दी, नहीं तो अपने बैठे हुए कलम चलाने की क्या जरूरत है। इस तरीके से यह अधिनियम सहायता तो दे सकता है, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे। मुझे आज साल भर होने को आ गई भागा दौड़ी करते हुए, शासन से यहाँ रिपोर्ट आती है लेकिन उस पर लिख दिया जाता है कि ये देवी आपदा में नहीं आता इसलिए सहायता दे नहीं है। क्यों भाई, आपकी जेब से जा रहा है क्या? सरकार जब दे रही है, हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, हम जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं, तो आप सहायता देने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? देवी आपदा हो या कोई सी आपदा हो, मुझे तो घर बैठे समस्या आई ना। तो मेरा ये उद्देश्य यही है कि जनता इस आपदा प्रबंधन अधिनियम को जाने और इन अधिकारियों को ये समझाए। और मेरा मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को अपने स्तर से टाइट करें, जिससे कि जनता तक जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो आप देना चाहते हो, जो आप कहते हो कि भाई हम गरीबों की और सहाय की सहायता कर रहे हैं, वो पहुंच सके उन तक। अन्यथा तो ये ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं कि ये किसी की मदद ही नहीं करना चाहते। बस मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत। सर्कल ऐप